हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, एडवांटेज एंड टाइप्स। तो अपन सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आपके होते क्या हैं। ठीक है, तो ड्राइव्स मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक मोटर के मोशन आप कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन पे जाए तो द सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का जो मोशन है वो आप कंट्रोल कर सकें, तो वो सिस्टम ही यहाँ पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द ड्राइव विच यूजेज द इलेक्ट्रिकल मोटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ड्राइव। मतलब वह ड्राइव जो कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइव है उसमें आप डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को एक मिलाकर फिर एक सिस्टम बनता है। तो उस पूरे सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स यूजेज एनी ऑफ द प्राइम मूवर्स लाइक डीजल और पेट्रोल इंजन, गैस और स्टीम टर्बाइन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जितने भी डीजल इंजन है आपके, पेट्रोल इंजन है, गैस और स्टीम टर्बाइन है, हाइड्रोलिक मोटर्स है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, तो ये सभी क्या करती हैं, एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम करती हैं, किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइम मूवर है, जो प्राइम सोर्स है, ये जो आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी फिर आपका मोशन कंट्रोल में क्या करती है, हेल्प करती है, जो भी आपका ड्राइव है उसके मोशन कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम में अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पर जो अपन सोर्स की बात कर रहे थे, प्राइमरी सोर्स, एनर्जी सोर्स, तो यहाँ सोर्स हो गया। सेकेंड है फिर आपका पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड। फिर मोटर और लोड के बीच जो आपका आउटपुट है, वहाँ से फिर अपन ने एक सेंसिंग यूनिट से एक सिग्नल लिया है, फिर वो सिग्नल आपका सेंसिंग यूनिट में आएगा, सेंसिंग यूनिट से फिर आपका कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट को भी अपन एक इनपुट कमांड देंगे, और कंट्रोल यूनिट फिर आपका एक पावर मॉड्यूलेटर को क्या देगी, आपका कमांड देगी। तो इसकी वर्किंग अभी अपन समझेंगे। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल ड्राइव shown in the figure below. The electrical loads like fan, pumps, trains, etc. consist the electrical motor. The requirement of an electrical load is determined regarding speed and torque. The motor which suited the capability of the load is chosen for the load drive. मतलब अकॉर्डिंग टू लोड या अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी मोटर है उसको अपन क्या करते हैं, चूज करते हैं कि अपन को लोड के अकॉर्डिंग अपने कौन सी मोटर अपने लिए सूटेबल रहेगी, उपयोगी रहेगी, उचित रहेगी। ठीक है, और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल लोड के लिए, वो अपन स्पीड और जो टाइम कर्व है, जो भी आपका मोटर है उसके स्पीड और टाइम कर्व, टॉर्क कर्व से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं कि कौन सी मोटर अपने लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है, तो अपन बात करें तो एक एक आपका जो भी एक एक आपका यहाँ पर अपन ने जितने भी कंपोनेंट्स अब यहाँ पे दिखाएंगे, एक एक सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके क्या क्या हैं। तो ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पावर सोर्स। द पावर सोर्स इन द अबव ब्लॉक डायग्राम ऑफर्स द नेसेसरी एनर्जी फॉर द सिस्टम। मतलब जो भी आपका पावर सोर्स है वो आपको क्या करेगा, पावर या एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है उसको।
and both the converter and the motor interface by power source to provide changeable voltage, frequency, current to the motor। ठीक है, तो ये एनर्जी ही आपका फिर जो भी करंट है, वोल्टेज है, जो भी आपका मोटर को प्रोवाइड कराने के लिए एनर्जी क्या करती है, आपकी काम आती है। सेकेंड है आपका पावर मॉड्यूलेटर। दिस मॉड्यूलेटर कैन बी यूज टू कंट्रोल द आउटपुट पावर ऑफ द सप्लाई। मतलब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट पावर है सप्लाई की, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। द पावर कंट्रोलिंग ऑफ द मोटर कैन बी डन इन सच ए वे दैट द इलेक्ट्रिकल मोटर सेंड्स आउट द स्पीड टॉर्क फीचर विच इज़ नेसेसरी विद द लोड। मतलब जो भी आपका मोटर का आउटपुट है उसको इस प्रकार जो मोटर का इनपुट इस प्रकार ये पावर मॉड्यूलेटर आपका रखता है जो कि आपके लोड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो जो भी उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो लोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। ड्यूरिंग द टेम्पररी ऑपरेशन द एक्सट्रीम करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द पावर सोर्स। द पावर मॉड्यूलेटर कैन चेंज द एनर्जी बेस्ड ऑन द मोटर रिक्वायरमेंट। मतलब पावर मॉड्यूलेटर आपका जो एनर्जी है उसको मोटर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। थर्ड कंपोनेंट है आपका लोड। द मैकेनिकल लोड कैन बी डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट ऑफ द इंडस्ट्री प्रोसेस एंड द पावर सोर्स कैन बी डिसाइडेड बाय एन अवेलेबल सोर्स एट द प्लेस। ठीक है, तो अपन ड्राइव की बात कर रहे थे, ये जितने भी ड्राइव हैं ये आपके इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री प्रोसेस है उसका जो ये एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका मैकेनिकल लोड वहाँ पर क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके जो भी पावर सोर्स है वो डिसाइड होते हैं। हाउएवर वी कैन चूज़ द अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नेमली इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर एंड कन्वर्टर। ठीक है, तो जो भी आपकी मैकेनिकल लोड है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन अदर जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे वही आपकी इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, कंट्रोलर हो गए, कन्वर्टर हो गए, अब वो चीज़ सभी चीज़ें आप क्या करते हैं, अपन यहाँ पर चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपका मैकेनिकल लोड है। कंट्रोल यूनिट, तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट मतलब ये एक कंट्रोलिंग यूनिट है जो कि आपका जो भी पूरा ऑपरेशन है उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। द कंट्रोल यूनिट इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर। मतलब ये जो आपकी कंट्रोल यूनिट है ये आप जो भी आपका पावर मॉड्यूलेटर है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। दिस मॉड्यूलेटर कैन ऑपरेट एट पावर लेवल्स एज वेल एज स्मॉल वोल्टेज। मतलब पावर लेवल पर भी काम कर सकता है और स्मॉल या कम वोल्टेज पर भी क्या कर सकता है, आपका मॉड्यूलेटर काम कर सकता है। एंड इट आल्सो वर्क्स द पावर मॉड्यूलेटर एज प्रिफर्ड। दिस यूनिट प्रोड्यूस द रूल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द मोटर एज वेल एज पावर मॉड्यूलेटर। द इनपुट सिग्नल इनपुट कंट्रोल सिग्नल रेगुलेट्स द ड्राइव वर्किंग पॉइंट फ्रॉम इनपुट टू आर द कंट्रोल यूनिट। मतलब जो आपका कंट्रोल यूनिट है जो उसका इनपुट सिग्नल है वो आप सेंसिंग यूनिट से आप इसको प्रोवाइड कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका क्या करता है, पावर मॉड्यूलेटर वर्क करता है। फिफ्थ यूनिट है आपकी सेंसिंग यूनिट। द सेंसिंग यूनिट इन द ब्लॉक डायग्राम यूज टू सेंस द पर्टिकुलर ड्राइव फैक्टर सच एज स्पीड, मोटर, करंट। दिस यूनिट मेनली यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्लोज्ड लूप अदरवाइज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्लोज लूप में प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए आपका ये सेंसिंग यूनिट क्या करती है, आपके काम आती है। मोटर, द इलेक्ट्रिक मोटर इंटेंडेड फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैन बी चूजन बाय बिलीविंग वेरियस फीचर्स सच एज प्राइस, रीचिंग द लेवल ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस नेसेसरी बाय द लोड थ्रू आउट द स्टेबल स्टेट एज वेल एज एक्टिव ऑपरेशन। मतलब जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, मोटर चूज करते हैं। उसके अंदर जो अदर फैक्टर भी आपके क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जैसे प्राइस हो गई, उसका जो भी आप मोटर यूज़ करोगे उसका पावर लेवल हो गया, और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सब भी क्या करती है आपके यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, तो जब अपन आप ब्लॉक डायग्राम देख लेते तो यहाँ आप पावर सोर्स से क्या करेंगे, आप पावर सोर्स से आप क्या करेंगे, यहाँ पर
पावर मॉड्यूलेटर को अपन क्या करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब जो आपका पावर मॉड्यूलेटर है, ये आप जो भी आपकी मोटर है उसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या करेगा, पावर प्रोवाइड कराएगा। पावर लेवल पे भी प्रोवाइड करा सकता है और स्मॉल वोल्टेज लेवल पर भी ये क्या कर सकता है, आपके मोटर को एनर्जी या सप्लाई प्रोवाइड करा सकता है। और इस मोटर से फिर आपका जो भी मैकेनिकल लोड है वो आपका क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, मोटर और जो आपका लोड है वहाँ से अपन फीडबैक के थ्रू एक यूनिट को आप सिग्नल जाता है जिसको अपन बोलते हैं सेंसिंग यूनिट। मतलब यहाँ पर जो भी आपका मोटर आउटपुट है उसको ये सेंसिंग यूनिट क्या करेगी, सेंस करेंगी। ये सेंसिंग यूनिट आपके किसी भी फीचर पे बेस्ड होती है। जैसे अगर अपन को इसका यूज़ सेंसिंग यूनिट का यूज़ एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस कर रहे हैं, तो सपोज कि अपन ने एक करंट फैक्टर, इसमें एक करंट आपने फैक्टर डाल दिया कि करंट एक परमिशेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज एक परमिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटर का जो भी टेम्परेचर है वो एक परमिशन लिमिट से नहीं होना चाहिए। ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सभी चीज़ें ये जो यहाँ पे जो आपकी सेंसिंग यूनिट है ये क्या करेगी, सेंस करेगी। और ये फिर आपको सेंसिंग यूनिट सिग्नल देगी किसको, कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट जो भी आपका सेंसिंग यूनिट है उसके इनपुट, उसके जो भी वहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, आपके पावर मॉड्यूलेटर को इंस्ट्रक्ट करेगी, उसको सिग्नल देगी कि अब आप क्या करें कि अपनी जो भी आपकी एनर्जी है या तो उसको अपन बैठा लें या बढ़ा दें अकॉर्डिंग टू जो भी आपके आउटपुट, मोटर के आउटपुट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ओवर करंट हो गया तो ये सेंसिंग यूनिट आप कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगी कि ओवर करंट हो चुका है। तो कंट्रोल यूनिट फिर आपका पावर मॉड्यूलेटर को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि ओवर करंट हो चुका है, इसलिए आप जो भी इनपुट पावर है उसको क्या करें, कम कर दें। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, आपका पूरा फीडबैक सिस्टम है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट आपका जो भी पैरामीटर्स है उनको कंट्रोल करने के या उसको एक परमिसेबल लिमिट में रखने के काम आती है। ठीक है, तो ये तो अपना बात हो गई कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है और उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और किस प्रकार एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक ड्राइव काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं उनके एडवांटेज क्या क्या हैं मैकेनिकल ड्राइव्स के तुलना में। ठीक है, तो अपन एक एक करके एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है दे आर पोल्यूशन फ्री एज देयर आर नो फ्लू गैसेज इन दैट। मतलब अगर आप मैकेनिकल ड्राइव्स का यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर फ्लू गैसेज निकलेंगी जो कि आपके एनवायरनमेंट है उसको क्या करेगी, वो पोल्यूट करेगी, प्रदूषित करेगी। इसीलिए जो भी आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं वो क्या रहते हैं, पोल्यूशन फ्री रहते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी फ्लू गैस नहीं निकलती है। सेकेंड, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं इनमें क्या रहता है कि जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम रहती है। फ्यूल कॉस्ट अगर आपके जो मैकेनिकल ड्राइव्स हैं उनके तुलना में कम रहती है। साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। तो ओवरऑल अगर अपन मान के चलें तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो इकोनॉमिकल रहता है आपके मैकेनिकल ड्राइव की तुलना में। नो नीड ऑफ एनी फ्यूल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अपन को कोई भी फ्यूल का स्टोरेज करने की या उसका ट्रांसपोर्ट करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो किस पे कवर कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, जो कि आपको आसानी से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए अपन को मैकेनिकल ड्राइव में तो क्या होगा, आपको फ्यूल का स्टोरेज रखना पड़ेगा। जैसे आपको जनरेशन बढ़ाना है किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल का जो स्पेयर अमाउंट होना चाहिए वो काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, और अगर फ्यूल जैसे आपका ख़त्म होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो एक्स्ट्रा फ्यूल है वो मंगवाना पड़ेगा। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सभी की यहाँ पर क्या रहता है, रिक्वायरमेंट रहती है। बट इलेक्ट्रिक ड्राइव में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपकी नहीं रहती है। इट हैज़ हाई एफिशिएंसी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की एफिशिएंसी भी क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। मैकेनिकल ड्राइव्स में आपके जैसे
फ्लू गैसेज हैं, तो जो भी आपका लॉसेज है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है पावर लॉस। ठीक है, तो वहाँ पर जो एफिशिएंसी आती है वो क्या आती है, आपकी कम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ड्राइव में लॉसेस कम रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी क्या आती है, अच्छी आती है। वेरियस स्पीड कंट्रोल मेथड्स अवेलेबल, मतलब आपके जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव हैं, तो जो भी आपका लोड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्पीड कंट्रोल मेथड यहाँ पर क्या कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर बहुत तरीके के आपके स्पीड कंट्रोल मेथड्स अवेलेबल हैं, जो उनमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दे रिक्वायर लेस स्पेस, मैकेनिकल ड्राइव्स की तुलना में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या करते हैं, आपके कम जगह घेरते हैं, इनको स्पेस की कम ज़रूरत रहती है। इट इज़ रिलायबल एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, ये रिलायबल होते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड, मतलब आप एक पर्टिकुलर किसी एक जगह बैठ के आप पूरा जो अभी आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इनको रिमोटली या दूर जगह से भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं। अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ वेरियस पैरामीटर लाइक स्पीड, टॉर्क एंड पावर, एंड दे कैन ऑपरेट इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर प्राइम मूवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी स्पीड है, टॉर्क है, पावर है, तो इनकी जो भी रेंज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक ड्राइव की तुलना में वो रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बहुत वाइड रेंज में भी आप स्पीड है, टॉर्क है, पावर है, इनकी उपलब्धता रहती है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बहुत वाइड रेंज के अंदर। बट मैकेनिकल ड्राइव्स में ये जो आपकी रेंज है ये आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहती, वहाँ पर जो रेंज रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रांसमिशन लाइन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप प्रोवाइड करा सकते हो। इसलिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का यूज़ आप किसी रिमोट एरिया में भी आप ईजीली कर सकते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव में जैसे आपने इनपुट में पावर सप्लाई दी, आपका जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। बट मैकेनिकल ड्राइव क्या करता है, स्टार्ट होने में एक पर्टिकुलर टाइम वो क्या लेता है, आपका टाइम लेता है, समय लेता है, उसको फुल कैपेसिटी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसका जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो सिंपल रहता है, और जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, मरम्मत लागत है, वो क्या आती है, कम आती है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के विभिन्न लाभ, किसके ऊपर, किसकी तुलना में, आपके मैकेनिकल ड्राइव्स की तुलना में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में जो भी मैंने बताया, जो कि आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में जो पढ़ा अपन ने, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या क्या वर्किंग है, साथ ही जो भी आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसका मैकेनिकल ड्राइव्स की तुलना में क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सभी चीज़ें अपन ने इस सेशन में देखी। थैंक यू।